हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय OneXBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 12 की बात होने वाली है, जो होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस के बीच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, टीम के परमुनेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अब तक जो रिकॉर्ड रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्या खामियां रही हैं, क्या चुनौतियां, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि रविवार को क्या हुआ। रविवार को डबल हेडर था, यानी दो मुकाबले खेले गए और इसमें पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने बढ़त बनाए रखी और लगातार दूसरे मुकाबले में उसने जीत हासिल कर ली और सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर से निराश किया। हैदराबाद को 3 मैचों में अब लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के लिए फाफ डु प्लेसिस ने अर्धशतक लगाया और टीम 16वें ओवर में ही 166 का जो लक्ष्य था उसने हासिल कर लिया। सनराइजर्स की लगातार दूसरी हार रही। शाम को मुकाबला हुआ, दूसरा मुकाबला जो था वो था चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच और आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने सीजन 18 में अपनी जीत का खाता खोल दिया और चेन्नई को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। सुपर किंग्स टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। राजस्थान ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 176 ही बना सकी और 6 रन से, यानी काफी नजदीकी मुकाबला हो गया था ये, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 63 रन बनाए, लेकिन उनकी ये पारी, अर्धशतक की ये पारी किसी काम नहीं आई। और अब बात आज के मुकाबले की हम करते हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं, ताउस रिजवी और साथ ही नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक हुआ क्या है। दरअसल मुंबई इंडियंस जो सबसे कामयाब टीमों में से एक है, वो अभी तक 2 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन उसे एक अदद जीत का अभी भी इंतजार है। कोलकाता नाइट राइडर्स एक तरफ जहां पहले मुकाबले में वो हारी थी RCB से, तो वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर उसे जीत मिली, यानी 1 हार 1 जीत के साथ 50% जो है वो उस परसेंटेज के साथ वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मुंबई इंडियंस को अभी भी अपने जीत का इंतजार है, लेकिन आज उसके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि ये जो मुकाबला होने वाला है ये उसके अपने होम ग्राउंड पर होने वाला है। वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। अभी तक 34 बार आमना सामना हुआ है दोनों ही टीमों का, जिसमें से 23 बार मुंबई इंडियंस तो 11 बार कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिल गया। यानी ओवरऑल जो है वो बढ़त जबरदस्त तरीके से दिखती है मुंबई इंडियंस की, और खासतौर पर ये जो मैदान है इस पर सिर्फ 2 ही बार कोलकाता नाइट राइडर्स जीत पाई है। और लेकिन एक रिकॉर्ड जो है पिछले 5 मुकाबलों का, वो हेड टू हेड भी हम आपको बताते हैं, जिसमें बढ़त बनाई हुई है कोलकाता ने। 4 बार उसे जीत मिली है, जबकि सिर्फ 1 बार मुंबई इंडियंस जीत पाई है। आज के मुकाबले में क्या होने वाला है, अब हम इस पर बात करते हैं डिटेल में, और हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी और साथ ही फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड भी हमारे साथ हैं। दोनों से ही हम बात करेंगे। नोएल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि ये जो मुंबई इंडियंस है आज अपने घरेलू मैदान पर ईद का गिफ्ट देंगे क्या? इस सेलिब्रेशन को और बड़ा कर पाएंगे क्या? कुछ लग रहा है आपको? क्या बिल्कुल, देखिए काफी इम्पोर्टेंट गेम है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि लगातार हार चुके हैं। आई डोंट थिंक नो आगे के लिए उनके लिए अच्छा है अगर हार गए ये मैच। तो आई थिंक ये एक मुकाबला है मुंबई इंडियंस के लिए कि आगे लेके जाने के लिए, आईपीएल में स्टेइंग अलाइव कहते हैं ना, वैसा। आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक आज का मैच शायद ये मैच जीतेंगे, क्योंकि होम ग्राउंड है, काफी लोग आते हैं सपोर्ट करने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए। एंड आई थिंक आज का जो फेस्टिवल है ईद, आई थिंक दैट विल बी अ बिग गिफ्ट अगर ये जीते तो मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए, मुंबई इंडियंस के खुद के लिए और फ्रेंचाइजीज के लिए। बिल्कुल, और ताउस रिजवी हमारे साथ हैं। ताउस, ईद मुबारक। और आज मुंबईकर के नाते आपको उम्मीद है कि आपकी टीम आपको तोहफा देगी? नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईद ही मिलेगी आज मुंबई इंडियंस की तरफ से, खास करके 2 मैच लगातार हारने के बाद, वो भी मुंबई के बाहर। वानखेड़े से बेटर मौका कौन सा मिल सकता है? यहाँ पर आप ही की कंडीशन है, आप ही का होम ग्राउंड है, आपको पता है एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर, बल्लेबाजी कैसी होती है, स्कोर क्या करना चाहिए, विकेट का गेंदबाजी कैसी करनी चाहिए, ये सब आपको पता है। और इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा आपको कमबैक कर देगा, क्योंकि देखिए लगातार 2 मैच हारने के बाद कॉन्फिडेंस तो डाउन रहेगा, मगर जब आप घर पे वापस आते हैं, फैन सपोर्ट रहता है, तो इससे बड़ा बोनस आपको क्या मिलेगा? तो आई थिंक मुंबई इंडियंस शुड कम टुगेदर
put up a good show and give Eid gift to all the fans over here, including me, who is dressed up with the Eid traditional attire. बिल्कुल, वो हमें देख सकते हैं पूरी तरह से ताउस जो है वो तैयार है सेलिब्रेशन के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि टीम जो है वो और ज़्यादा सेलिब्रेशन का मौका देगी। लेकिन नोएल, अगर मुंबई इंडियंस जो सबसे धाकड़ टीमों में से एक है, अगर वो जीत का खाता नहीं खोल पाई है तो उसके दो बड़े रीजन समझ आते हैं। एक तो ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा का लगातार फेल होना, और दूसरा जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी, उनकी जो एब्सेंस है। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा रीजन वही है? और अगर हम एक रिकॉर्ड भी देखें तो सबसे ज्यादा सफल जो यहाँ पर है वो तेज गेंदबाज ही होते हैं मुंबई के इस मैदान पर। बिल्कुल, देखिए एक इससे कह सकता हूँ कि हाँ, जसप्रीत बुमराह ना रहने से और रोहित शर्मा फॉर्म में ना रहने से आई थिंक थोड़ी बहुत ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है मुंबई इंडियंस का। देखिए, जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आपके पास दूसरे प्लेयर्स हैं जो बैकअप प्लेयर्स हैं, जो आए हुए फ्रेंचाइजी में, जो ऑप्शन के टाइम दे चुके हैं। आई थिंक उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। जो भी आपके सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, जो भी है आपके पास, आप परफॉर्म करना चाहिए। बट रोहित का फॉर्म वापिस आना काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सेट करते हैं टोन पावर प्ले में फर्स्ट 6 ओवर्स की, वो मिस हो रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। सॉरी, अगर वो सेट करते हैं तो आई थिंक दैट विल टेक मुंबई इंडियंस को बैटिंग में स्कोर आगे बढ़ने का काफी अच्छा चांसेस रहते। आई थिंक ये एक दो लैकिंग पॉइंट्स है। बट देखिए, जो भी रिसोर्सेज है टीम में, टीम प्लेयर्स, बाकी के टीम प्लेयर्स परफॉर्म करना चाहिए। जो भी रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, स्टार स्टडेड ये पूरी टीम है मुंबई इंडियंस की, लेकिन वो स्टार परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रही है। रोहित शर्मा की हम बात करें, जरा 5 पारियां जो है वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रोहित शर्मा की 5 पारियों में पिछली पारी में 8 रन उन्होंने बनाया। ओपनिंग जो आईपीएल सीजन 18 की हुई वो 0 के साथ हुई, उससे पहले 76, 28 और 15 ये है। और केकेआर के खिलाफ जो 5 पारियां हैं वो भी जरा बता देते हैं, 19, 11, 20, 2 और 3। क्या रोहित शर्मा आज अपने घरेलू मैदान पर अपने पुराने रंग में नजर आएंगे ताउस? क्या हम ये उम्मीद करें, और क्या इससे बेहतरीन मौका रोहित शर्मा को आगे नहीं मिलेगा? और उनकी टीम अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो एक ओपनर के रूप में वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा 2020 में समय नहीं होता है। एब्सोल्युटली, समय तो बिल्कुल ही नहीं होता, और रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है मुझे लगता है। अगर वो ले नहीं रहे वो बात अलग है, बट प्रेशर तो डेफिनेटली फैन से आएगा, फ्रेंचाइज से उससे ज्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि वो प्रेशर ले नहीं रहे, प्रेशर की वजह से ही ऐसा परफॉर्मेंस है उनका। नहीं, प्रेशर नहीं है, प्रेशर की वजह से नहीं। देखिए, रोहित शर्मा एक फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट, मगर कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, कप्तान नहीं है तो क्या हुआ, मगर आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी फैंस के नाते, फ्रेंचाइज के नाते, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर फेथ दिखाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, 30% शुरुआत ओपनर्स की होती है, 30 से 40% शुरुआत। अगर अच्छा स्टार्ट मिले तो रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई आप शुरू करिए, एक अच्छा स्टार्ट दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आपके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बल्लेबाज हैं जो कोई भी कंडीशन में बैटिंग कर लेते हैं, मगर कभी कभी भाग्य का साथ नहीं होता है। देखिए, बैक टू बैक नॉन परफॉर्मेंस, बैक टू बैक सिंगल डिजिट स्कोर करना बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है। इस फॉर्म तो डेफिनेटली आते जाते रहते हैं, बट उनका क्लास तो परमानेंट ही है। तो कहीं ना कहीं फॉर्म तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई रुका और नहीं। ये बेस्ट मौका होगा क्योंकि इस सीजन में पहला मुकाबला है जो वो अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाले हैं, और इससे ज्यादा जो सपोर्टिव कंडीशन और सपोर्ट जो है, जो दर्शक भी आएंगे उनका सपोर्ट इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा उन्हें। लेकिन एक और बात यहाँ पर दिलचस्प है, जो केकेआर के कप्तान है हमारे अजिंक्य रहाणे, ये उनका घरेलू मैदान है, यानी अगर होम ग्राउंड की बात करें तो उनका भी है। नोएल, आपको लगता है कि इससे केकेआर थोड़ा सा फायदा ले सकती है, क्योंकि केकेआर पहले मुकाबले में हार के बाद अब जीत के ट्रैक पर लौट आई है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ होगा जाहिर तौर पर। बिल्कुल, देखिए अजिंक्य रहाणे भी मुंबई के रहने वाले हैं, काफी रणजी ट्रॉफी, तो आई थिंक एक एडवांटेज रहती है, क्योंकि उनको विकेट के बारे में पता है, ग्राउंड सरफेस के बारे में पता है, हर चीज के बारे में, तो वो इनपुट जो टीम को देता है, आई थिंक दैट विल बी अ बोनस टू द टीम। और जीत, आई थिंक केकेआर काफी कॉन्फिडेंस से आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक मुंबई इंडियंस को बीट करे होम ग्राउंड पे खुद के मुंबई में केकेआर मुंबई इंडियंस को मार चुकी है, तो आई थिंक एक एडवांटेज रहेगी, एक कॉन्फिडेंस से आएंगी। एंड आई फील दैट दे आर टॉप साइड, अच्छी साइड है केकेआर के लिए, और मुंबई इंडियंस के लिए काफी व्हाट इज से सोचना पड़ता है कि क्या करना है। दे हैव टू गेट ऑल द स्ट्रैटेजीज राइट अगेंस्ट केकेआर।
और बैट और बॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा जो है वो नजर आता है केकेआर के पास। अजिंक्य रहाणे की 5 पारियां दिखा देते हैं दर्शकों को, 18, 56, 18, 12 और 31, ये 5 पारियां इन जनरल है। अगर हम एमआई के खिलाफ देखें तो बहुत अच्छा नहीं दिखता यहाँ पे, पिछले मुकाबले में सिर्फ 5 रन बना पाए थे, उससे पहले 21, 61, 25 और 7, ये उनकी पारियां हैं। अब जरा एक बार वानखेड़े स्टेडियम का जो रिकॉर्ड है वो भी बता देते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं। कुल 116 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 54% जीत मिली है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने पर जो जीत का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, हो जाता है 62%। बल्लेबाजी का जो औसत यहाँ पर है वो है 170, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आंकड़ा है इसके पार भी जा सकता है। ये बड़ा सवाल है। तो ताउस, मैं आपसे समझूंगी क्योंकि शायद आप इस ग्राउंड के बारे में थोड़ा ज्यादा समझा सकते हैं, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से दूसरे बार बल्लेबाजी करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है और विनिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगेन आई विल कीप गोइंग बैक टू ड्यू फैक्टर, और मुंबई में कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ जाता है क्योंकि समंदर के बाजू में है ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम, तो ड्यू बहुत ज्यादा रोल प्ले करने लगता है और आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए, और अगेन फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो विकेट थोड़ी ड्यू की वजह से थोड़ी गीली हो जाती है, बॉल निकलता है और बाउंड्रीज भी आसानी से चली जाती है, बॉल स्किड होती है। तो सेकंड बल्लेबाजी करना एक एडवांटेज रहता है। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो सोचेगी कि हम सेकंड बल्लेबाजी करें और जीतने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जीतने की, बट देन ये गेम पूरा बदल चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 200 के स्कोर हो रहे हैं, बहुत ही रेयर 170 180 हो रहा है, तो शायद ये गेम में भी आपको शायद एक बड़ा टोटल देखने मिले, 190 के ऊपर, 200 के ऊपर। तो एक इंटरेस्टिंग मैचअप है केकेआर वर्सेस मुंबई, और इनकी हिस्ट्री भी है। शाहरुख खान ओनर है और यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी शाहरुख खान के साथ, जो बैन कर दिया गया था उनको वानखेड़े स्टेडियम पे। तो पूरा मसाले वाला मैच है और बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ऑफ द फील्ड भी बहुत मजा आने वाला है, मुझे लगता है। देखिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मजा आए। और एक और जो स्टार्ट है वो बता देते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में जो 118 आईपीएल मैचेस खेले गए हैं उसमें तेज गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं 715, जबकि स्पिनर्स ने लिए हैं 308, यानी डबल से भी ज्यादा जो विकेट हैं वो पेसर्स ने लिए हैं। नोएल, आप इसका रीजन क्या आप समझा पाएंगे, और क्या मुंबई इंडियंस के पास वैसे पेसर्स हैं, खासतौर पर जब बुमराह मौजूद नहीं है, कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो इस यहाँ काम आ सकते हैं, खासतौर पर जो वो पिच है या जो मैदान है और होम ग्राउंड है ऐसे में? मुंबई में जो विकेट रहता है, रेड सॉल्ट विकेट रहते हैं, जहाँ पर आपको स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलता है। दैट्स व्हाई आप देखिए आंकड़ा देखिए 308 विकेट लिए हैं स्पिनर्स काफी टीम। तो आई थिंक एक एडवांटेज है स्पिनर्स का काफी फर्स्ट इसमें या सेकंड इसमें शायद एडवांटेज काफी रहेगी। अगर ड्यू ना फैक्टर ना प्ले में आए, इफ देयर इज नो ड्यू देन आई थिंक स्पिनर्स काफी प्ले में आएंगे। आई थिंक हर कोई स्पिनर्स का एडवांटेज रहेगा, हर कोई जो आएगा स्पिनर्स डालेगा, आई थिंक इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर दैट। एंड आई फील दैट स्पिनर्स की मुंबई की विकेट जो है स्पिनर्स को काफी हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब जरा हम बैटल्स के बारे में बताते हैं दर्शकों को। ये जो पहला बैटल हम दिखाने जा रहे हैं, केकेआर के जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है क्लिंटन डिकॉक और एमआई के स्टार पेसर ट्रेंट बोल्ट के बीच 28 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है। 41 रन बने हैं, 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं, 12 डॉट बॉल्स, चौके लगे हैं 6, एक छक्का, स्ट्राइक रेट है 146 का, एवरेज है 13.7 का। 3 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं पिछले 28 बॉलों में। हालांकि डिकॉक जो हैं वो केकेआर ने जो पिछली बार जीत हासिल की है पिछले मुकाबले में उसके हीरो थे, चाहे वो 97 रनों की पारी हो या फिर जिस तरह से वो विकेट कीपिंग के दौरान भी उन्होंने कई अच्छे कैच लिए। एब्सोल्युटली, देखिए ये बहुत अच्छा मुकाबला है, नए गेंदबाज हैं और ट्रेंट बोल्ट और डिकॉक एक जबरदस्त बल्लेबाज है। पिछली मैच में ही उन्होंने 97 किया, तो एक अच्छा मुकाबला देखने लायक रहेगा इन दोनों के बीच में। खास करके मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेलते थे, शायद फॉर्म में अभी नहीं दिख रहे होंगे आपको ट्रेंट बोल्ट, मगर पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मुंबई इंडियंस को और आईपीएल भी जिताया है। और डिकॉक भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके, तो दोनों जानते हैं एग्जैक्टली कि वानखेड़े क्या सरफेस ऑफर करता है, किस तरह का एडवांटेज देता है बल्लेबाज को या सीमर्स को, और खास करके सीमर्स को जो समुद्र के बाजू में है, स्विंग ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है एक जबरदस्त क्रैकर ऑफर कॉन्टेस्ट रहेगा ये दोनों वेटरन्स के बीच, आई वुड से, क्योंकि डिकॉक भी बहुत पुराने प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है, ट्रेंट बोल्ट भी अभी भी गेम में। तो मैं देखना चाहूंगा कि कैसे
डीकॉक ट्रेंट बोल्ट को डील करे, और साथ साथ क्या ट्रेंट बोल्ट फॉर्म में वापस आ सकते हैं? अभी तक उन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाली, मगर डीकॉक ने 97 रन पिछले मैच में कर दिया। तो एक कड़क मुकाबला में देख रहा हूँ इन दोनों के बीच में। चलिए एक और कड़क मुकाबला जो है वो दिखाते हैं, वो है रोहित शर्मा और एनरिक नॉर्थिया के बीच। 24 गेंदों का हमने एनालिसिस किया, 37 रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे, डॉट बॉल्स 13, चौके लगे हैं 3, छक्का लगा है 3 और स्ट्राइक रेट है 154 का, एवरेज है 18 का। नोएल, इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस बैटल में दबाव बना पाएगी रोहित शर्मा की मौजूदा फॉर्म जो है, क्या उसमें दबाव में वो नजर आ सकते हैं? 24 गेंदों में, पिछले 24 गेंदों में 2 बार वैसे भी वो कामयाब रहे थे उन्हें आउट करने में। देखिए, आई फील सॉरी फॉर रोहित शर्मा जो फॉर्म में अब फिल वक्त जो फॉर्म है, क्योंकि हर कोई आके आउट कर रहे हैं उनको, तो आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम, बिकॉज जब फॉर्म में आई डोंट थिंक कोई भी उनके सामने बॉलिंग कर सकते हैं, जो बिकॉज ही जो तरीके से बैटिंग करते हैं, जो तरीके से वो मारते हैं, बट एट प्रेजेंट आई थिंक जो फॉर्म में, आई थिंक नोकिया को नोचिस को एक एडवांटेज है, क्योंकि जो तेज से डालते हैं, काफी उनकी स्पीड जो है ही क्रॉसेस 140 150। आई थिंक रोहित शर्मा को अगर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बिकॉज आई लाइक दिस गाय रोहित शर्मा को, बिकॉज देखिए जो तरीके से चल रहा है फॉर्म फिल वक्त, आई डोंट थिंक एनीवन कैन टेक हिज विकेट। बिल्कुल, लेकिन अब यही हम कह रहे हैं कि जो एमआई है उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, और एक और स्टार जो हैं जो अभी तक स्टार परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव और वर्सेस सुनील नरेन। ये एक एनालिसिस हमारे सामने है। 70 गेंदे हैं, 85 रन बने हैं, आउट नहीं कर पाए हैं, डॉट बॉल्स है 24, चौके हैं 8, छक्का लगा है 2, 121 का स्ट्राइक रेट है। क्या इसमें एमआई के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा केकेआर के स्पिन अटैक को लेकर? ये जो केकेआर का स्पिन अटैक, हालांकि सूर्य कुमार यादव पर ज्यादा दबाव बनाने में नाकाम रहे अब तक सुनील नरेन, आज किस तरह के कॉन्टेस्ट की बात करें? और जैसा मैं ताउस कह भी रही हूँ कि स्टार स्टडेड टीम है एमआई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पारी, कोई ऐसा प्लेयर सामने नहीं आया है जो ये जिम्मेदारी ले ले कि हाँ टीम को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन सुनील नरेन एंड सूर्य कुमार यादव। गुड साइन दैट सूर्य इज बैक इन फॉर्म। पिछले मैच में 48 रन किए, हाफ सेंचुरी नहीं हो पाई, बट यार उतना इम्पोर्टेंट है इनका फॉर्म में आना और कंटिन्यू करना मोमेंटम, जिस तरह से मुंबई इंडियंस की फॉर्म जारी है। मगर सुनील नरेन ऑल्दो विकेट नहीं निकाले सूर्य कुमार यादव के सामने, बट यार आप जानते हैं किस तरह के प्लेयर है, किस तरह के गेंदबाज है। बल्लेबाज तो है ही, वो ओपन कर लेते हैं, मगर इससे ज्यादा बेटर है वो गेंदबाज है, मिस्ट्री डिलीवरी लेके आते हैं। तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव को सुनील नरेन से प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दोनों एंड से वरुण चक्रवर्ती और माइंड यू सूर्य कुमार यादव एंजॉय करते हैं स्पिनर्स को खेलना और स्वीप खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना, बट सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती एक अलग ही चैलेंज रहेंगे, क्योंकि दोनों मिस्ट्री बॉलर्स है, दोनों कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी गेंद डालते हैं, आपको पता नहीं रहेगा। तो शायद वो एलबीडब्ल्यू के भी विक्टिम हो सकते हैं या इनको बाउंड्री के ऊपर फेंक भी सकते हैं। तो ये जबरदस्त देखने लायक रहेगा कि कैसे डील करे। आई होप ये कंटिन्यू करे और ये जो अपना 40-45 रन का जो रहता है इनका बॉर्डर ये सीजन अभी तक, तो क्रॉस करे और टीम को अच्छा टोटल दिलाए सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल। और नोएल, अब हमने सारे कॉन्टेस्ट की बात कर लिया, लेकिन आप क्या मानते हैं कौन से ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जिस पर आपकी नजर रहेगी और जो आपको लगता है कि दोनों ही टीमों में से मैच विनर साबित हो सकते हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या को ही हैज टू थिंक एज ए कैप्टन कितना इम्पोर्टेंट रोल है उनकी। आज उनकी बैटिंग और बॉलिंग की काफी है, प्लस रोहित शर्मा का वापिस ही आना फॉर्म पे, मुझे काफी ये होगी अगर वो फॉर्म में आ गया और फर्स्ट 6 ओवर के जो एडवांटेज उठाएंगे। आई थिंक ये मुंबई इंडियंस के मेरे लिए ये 2 प्लेयर रहेंगे जो आई विल बी लुकिंग आउट एट वेरी कीनली अलॉन्ग विद क्विंटन डी कॉक। बट अदर एंड अगर देखें तो अजिंक्य राणे है जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सुनील नारायण की जो बैटिंग रहेगी इनिशियल पावर प्ले में वो देखना चाहता हूँ, प्लस उनके जो फास्ट बॉलर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि अगर उनकी फास्ट बॉलर्स ये विकेट पे इनिशियल जो स्विंग होती है ब्रीज सी की हवा एयर के वजह से, हवा के वजह से जो इनिशियल स्विंग आता है उसके एडवांटेज लेता है। आई थिंक केकेआर विल बी द टॉप टीम टू विन दिस गेम। ओके, आपने अपना फेवरेट बता दिया। ताउस, आपको क्या लगता है कौन ऐसे होंगे जिनको आज परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि एमआई को आगे बढ़ना है तो आज जीतना पड़ेगा? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद ये 3 प्लेयर हैं, देखिए तिलक वर्मा है,
तीसरा हार्दिक पांड्या है। तो ये 3 प्लेयर का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्दिक पांड्या अपने गेम से तो कर लिए हैं, मगर बल्ले से भी करना बाकी है, क्योंकि ऑलराउंडर है, कप्तान है, जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा रहेगी। मगर रोहित शर्मा, तिलक वर्मा एज द यंगस्टर, हार्दिक पांड्या, उस तरफ से मैं क्विंटन डिकॉक, मोइन अली पर देख रहा हूँ, सुनील नरेन और आंद्रे रसेल को देखना चाहता हूँ परफॉर्म करे। एक अच्छा क्रैकर ऑफ कॉन्टेस्ट में नजर आ रहा है मुझे इन दोनों के बीच। अच्छा कॉन्टेस्ट आप मानते हैं, लेकिन आपका फेवरेट है एमआई, राइट? और नोएल मानते हैं कि आज हैंड्स डाउन, और नोएल मानते हैं कि बढ़त केकेआर को है, राइट? यस, आज मैं दिल के साथ जा रहा हूँ मैं। अच्छा भाई चलिए, मुबारक हो भाई जी ईद मुबारक हो आप दोनों के ही और हमारे दर्शकों को भी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात आज केकेआर और मुंबई की हुई है। मुंबई को क्या अपने होम ग्राउंड का फायदा मिलेगा, या फिर जीत के ट्रैक पर लौटने के बाद केकेआर के हौसले बुलंद है और वो एमआई को उसके ही घर में हरा पाएगी, पता चल जाएगा कुछ देर बाद। और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और मैच के एनालिसिस के साथ। फिलहाल आप जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ। नमस्कार।